हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस CSIR नेट जून 2014 पार्ट बी और सी के क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लेट एफ एंड जी बी द मैरोमॉर्फिक फंक्शन ऑन सी इफ एफ हैज जीरो ऑफ ऑर्डर के। एफ और जी हमारे पास कैसे फंक्शन है, मैरोमॉर्फिक फंक्शन है। कहाँ पे है, सी के ऊपर। इफ एफ हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर के, देखो फंक्शन के पास क्या है, एफ के पास जीरो कितने ऑर्डर की है, के ऑर्डर की। कहाँ पे है, एट जेड इक्वल टू ए। देम जी हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम, एफ के पास क्या है, जीरो है के ऑर्डर की, और जी के पास पोल है एम ऑर्डर का जेड इक्वल टू जीरो के ऊपर। देम जी ऑफ एफ ऑफ जेड हैज, क्या होगा इसके पास, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। एफ और जी हमारे पास क्या है, एफ एंड जी आर मैरोमॉर्फिक फंक्शन ऑन सी। एफ और जी कैसे फंक्शन है, मैरोमॉर्फिक फंक्शन। कहाँ पे है, सी के ऊपर। एफ हैज जीरो ऑफ, एफ के पास जीरो है ऑफ ऑर्डर के एट जेड इक्वल टू ए। यहाँ पे गिवन है जेड इक्वल टू ए पे क्या है, इसके पास जीरो है। तो जीरो है तो फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस ए की पावर के इसको ऑर्डर को डिनोट करेगा। और जी के पास क्या है, जी हैज जीरो ऑफ, एफ हैज जीरो ऑफ ऑर्डर के एट जेड इक्वल टू, एफ के पास तो जीरो है और जी के पास क्या है, पोल। जी हैज पोल ऑफ ऑर्डर के एट जेड इक्वल टू जीरो। तो पोल को हम कैसे लिखते हैं, जी इक्वल टू 1/z माइनस जीरो की पावर m। तो क्या आ जाएगा, 1/z की पावर m। किस पे पूछा हुआ है, जी ऑफ एफ ऑफ जेड पे। तो क्या करना है, एफ को जी के अंदर पुट करना है। एफ की वैल्यू कितनी हमारे पास, ये इसके अंदर पुट करना है। तो 1/z माइनस ए की पावर के इंटू एम। यहाँ पर क्या बन जाएगी, इस फंक्शन के पास पोल बनेगा ना। देखो जेड इक्वल टू ए पे प्रॉब्लम है कितनी, तो यहाँ से क्या बनेगा, इम्प्लाइज जी एफ ऑफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर के एम। पोल ऑफ ऑर्डर के एम, पोल ऑफ ऑर्डर कौन सा ऑप्शन ट्रू है, सेकंड ट्रू, बाकी रॉन्ग। और पार्ट बी का क्वेश्चन था ये, बी ऑप्शन ट्रू है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बी द पोलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल एक्स। डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ के ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंसिडर द पावर सीरीज एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी पी एन जेड की पावर एन, वेयर जेड इज द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। दैम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एफ जेड इज, क्या होगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये बतानी है हमको। कैसे लेंगे, देखो एल इक्वल टू लिमिट, एल इक्वल टू लिमिट सुपीरियर एन टेंस टू इन्फिनिटी।
पोलिनोमियल ऑफ एन क्या होगा वो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an क्या होगा ये हमारे पास, क्या गिवन है हमारे जेड की पावर, इसके साथ जो होगा उसको हम लेते हैं ए एन, तो इसकी वैल्यू कितनी, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल क्या आएगा हमारे पास, पोलिनोमियल किस टाइप का आएगा, ए एन प्लस 1/an, ये क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन x, पावर कितनी लेनी k, इसकी पावर भी k, ये हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी ना, तो क्या करेंगे ऊपर से x की पावर k कॉमन आ जाएगी, अंदर क्या आएगा नीचे से x की पावर k, इससे कट हो गया, इस ये हमारे पास इन्फिनिटी लगाएंगे किसकी तरफ जाएगी, 1 की तरफ जाएगा ये वैल्यू 1, देयरफॉर 1/r इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, फॉर जेड बिलोंग करता है सी से, डिफाइन एफ जेड इक्वल टू एक की पावर जेड, एफ जेड इक्वल टू एक की पावर जेड अपॉन एक की पावर जेड माइनस 1, देन एफ इज एंटायर फंक्शन, द ओनली सिंगुलरिटी ऑफ एफ आर पोल, एफ हैज infinitely many pole on imaginary axis, each pole of f is simple। कैसे करेंगे इसको हम, क्या क्वेश्चन की मैंने, फोर जेड बिलोंग करता है सी से, एफ जेड इक्वल टू एक की पावर जेड अपॉन एक की पावर जेड माइन, ये हमारे पास फंक्शन की वन है। देखो अब सबसे पहले क्या चेक करनी है, तो सिंगुलरिटी में नीचे वाले फंक्शन को डिफाइन होने में प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो कैसे, सिंस एफ जेड इज नॉट डिफाइन, डिफाइन कब नहीं होगा, जब ये नीचे वाली वैल्यू 0 तरफ जाएगी, तो इसका मतलब एक की पावर जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, एक की पावर जेड इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ गया, जेड इक्वल टू 2n पाई आइटा, जेड इक्वल टू 2n पाई आइटा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब जेड की वैल्यू 2n पाई आइटा लेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, तो जहाँ जहाँ वैल्यू 1 बनेगी फिर नीचे 0, तो फाइन ये हमारे पास इन्फिनिटी तरफ जाएगा, इसका मतलब इस पर हमको डिफाइन होने में दिक्कत है। अब इस पॉइंट पर डिफाइन होने में दिक्कत है हमको, तो एंटायर फंक्शन नहीं बन सकता, ही नहीं बन सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया इसका। सेकंड में क्या कह रहा था, द ओनली सिंगुलरिटी ऑफ एफ आर पोल, तो ये जो यहाँ पे पोल कैसे चेक करते हैं, नीचे जिसको डिफाइन होने में दिक्कत है उस पॉइंट पे ऊपर वाले फंक्शन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसको दिक्कत है, ऊपर वाले को दिक्कत नहीं है, एक की पावर 2 आइटा क्या बनेगा 1 बनेगा, नीचे हमारे पास 0 बनेगा, तो पोल बन गया, तो क्या बन गया, एट जेड इक्वल टू 2n पाई आइटा विच इज पोल, पोल बन गया, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ट्रू। थर्ड में क्या बोला हुआ था, एफ हैज इनफाइनाइट मैनी सिंगुलरिटी ऑन इमेजिनरी एक्सिस, कैसे चेक करेंगे इमेजिनरी एक्सिस के लिए, हम एक की पावर जेड क्या होता है, एक की पावर एक्स प्लस आइटा वाई, ये क्या आ जाएगा, एक की पावर एक्स एक की पावर आइटा वाई। अब हम कहाँ चेक करना है, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, x इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, एक की पावर जेड की वैल्यू कितनी है 2n पाई आइटा, तो यहाँ से क्या एक की पावर x एक की पावर आइटा y इक्वल टू एक की पावर 2n पाई आइटा, x की वैल्यू 0 आ गई, और यह कंपेयरिंग कर लें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n पाई, यहाँ से क्या आ गया, दैट इज
एफ हैज infinitely many pole on axis। इन्फाइनेटली मैनी पोल होगा किसके ऊपर, कंपेयरिंग कर लेंगे यहाँ से, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू रियल पार्ट 0 आ गया तो, और y की वैल्यू, इसका मतलब ये 2 n इन्फाइनाइटी, सी ट्रू। डी में क्या बोला है, ईच पोल ऑफ एफ इज सिंपल, ईच हेयर ईच पोल इज सिंपल। देखो कहाँ चेक करना हमको, लिमिट z टेंड्स टू 2n पाई आइटा। सिंपल के लिए क्या करना, कहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1 की पावर z अपॉन 1 की पावर z। कहाँ पे दिक्कत है, इसको 2n पाई तो मल्टीप्लाई किससे, z नॉट पे लेनी है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2n पाई आइटा। लिमिट z टेंड्स टू 2n पाई आइटा, z माइनस 2n पाई आइटा 1 की पावर z अपॉन 1 की पावर z माइनस 1। अब देखो 2n पाई आइटा, अब ये वैल्यू क्या बनेगी 0, ये क्या बनेगी 1 की पावर 1, 1 माइनस 1 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई, कौन सी फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म। अब इसको रिमूव करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, लिमिट z टेंड्स टू 2n पाई आइटा, नीचे वाले करेंगे क्या है, 1 की पावर z का 1 की पावर z, 1 का करेंगे 0, इसमें हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, z माइनस 2n पाई आइटा 1 की z का 1 की z माइनस 1 की z एज इट इज, इसका करेंगे तो z का 1, इसका करेंगे तो 0। लिमिट z टेंड्स टू 2n पाई आइटा, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 की पावर z कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी z माइनस 2n, अभी बाद में कॉमन ले लेंगे, सोल्व कर लेते हैं इसको, प्लस 1 की पावर z अपॉन 1 की पावर z, यहाँ पे प्लस आएगा, प्रोडक्ट रूल है ना ये प्लस। अब हम क्या लगाएंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगी लिमिट, ये लिमिट z टेंड्स टू 2n पाई आइटा, यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो 1 की पावर 2n पाई आइटा 1, यहाँ पे लगाएंगे तो z माइनस 2n पाई आइटा, ये हमारे पास वैल्यू 0, ये हमारे पास क्या जाएगी 1, 1 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 1, 1/1 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बोला हुआ था, ईच पोल ऑफ एफ इज सिंपल, तो इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला ऑप्शन भी ट्रू आ गया इसका। तो क्या आ जाएगा सोल्व होके हमारे पास, इसकी लिमिट 2n पाई आइटा पे 1, तो 1 मतलब नॉन जीरो आ गए तो क्या बोलेंगे यहाँ से हमारे पास ये क्या बन गया, ईच पोल ऑफ एफ इज सिंपल। कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है, बी सी डी, ए रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट डी इक्वल टू जेड बिलोंग करता है हमारे पास सी से, सच दैट मोड ऑफ जेड लेस देन 1 देन देयर एग्जिस्ट, हमको होलोमॉर्फिक फंक्शन मिलेगा एफ, कहाँ से, एफ डी से डी बार, विद एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 विद द प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या एफ डैश 0 की वैल्यू 1/2 आएगी, इसमें चेक करना कौन सा ऑप्शन ट्रू। देखो अभी क्वेश्चन देख हमको कैसे आइडिया लगेगा, हम करना क्या है, होलोमॉर्फिक गिवन है, साथ में ओपन यूनिट डिस्क गिवन है, F0 वैल्यू 0 गिवन है, तो यहाँ से कौन से तो हमको आइडिया लग रहा है, स्वार्ट्स
लेम्मा का, स्वार्ट्स लेम्मा। एफ देखो हमारे पास होलोमॉर्फिक है। इफ एफ होल्ड्स अबाउ प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे देखो एफ क्या है, होलोमॉर्फिक। एफ जीरो वैल्यू जीरो है। एफ ऑफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू 1 है। एफ ऑफ जेड लेस देन मोड जेड एंड एफ डैश लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या चेक करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, एफ डैश जीरो का मोड इक्वल टू क्या है हमारे पास 1/2। ये की ना पहला ऑप्शन देखो किससे लेस देन आना चाहिए, 1 से। 1/2 किससे ये चेक करना ना हमको डैश में, तो 1/2 1 से लेस देन है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। सेकंड में क्या है, एफ ऑफ 1/3 का मोड लेस देन इक्वल टू 1/4। एफ ऑफ जेड का मोड क्या होगा, लेस देन मोड ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मोड जेड आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1/3। यहाँ पे ये एफ जेड की वैल्यू है, ये जेड की है, तो 1/4 लेस देन इक्वल टू 1/3, ये भी ट्रू हो जाएगी। सी में एफ ऑफ 1/3 का एफ ऑफ 1/3 का मोड इक्वल टू क्या है हमारे पास 1/2 है। अब देखो ये एफ जेड की वैल्यू 1/2 है, जेड की वैल्यू कितनी 1/3, 1/2 1/3 से लेस देन होता है, नहीं होता, नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी ट्रू नहीं होगा। डी में क्या बोला हुआ है, एफ डैश जीरो का मोड क्या है हमारे पास सीकेंट π/6। इसमें डेरिवेटिव में क्या चेक करना, लेस देन 1 चेक करना। देखो सीकेंट इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/cos π/6। ये हम सोल्व करेंगे क्या आएगी 2/√3। ये क्या होगा ग्रेटर देन 1, तो ये तो नहीं आई हमारे पास। तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ से क्या आ गया रॉन्ग। तो ट्रू ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। और स्वार्ट्स लेम्मा होता है कि हमारे पास एक स्वार्ट्स लेम्मा क्या होती है उसकी, एफ मैपिंग होती है डी से डी बार। यहाँ पे भी डी से, यहाँ पे क्वेश्चन डी से डी बार है। बी एनालिटिक एंड हैविंग ए जीरो ऑफ order n at the origin, that f जीरो पे वैल्यू 0, वेयर डी हमारे पास क्या होता है ओपन यूनिट डिस्क, मोड जेड लेस देन 1, देन एफ ऑफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू मोड जेड की पावर n फॉर ऑल जेड बिलोंग करता है डी से। सेकंड क्या कंडीशन होती है, एफ की पावर n एट जेड लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल। अगर पर्टिकुलर की बात करें यहाँ पे एफ ऑफ जेड का मोड लेस देन मोड जेड, और सेकंड क्या होता है एफ डैश जीरो का मोड लेस देन इक्वल टू। तो हम ये चेक किए ये दो प्रॉपर्टी, इनसे हमारे पास सोल्व हो गई। ऑल्सो एफ डैश जेड का मोड लेस देन 1, ए और बी ट्रू, बाकी रॉन्ग ऑप्शन।
नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट एफ बी द एंटायर फंक्शन, सपोज फॉर ईच ए बिलोंग करता आर से देयर एग्जिस्ट, हमको क्या मिलेगा, एटलीस्ट वन कोफिशिएंट मिलेगा सी एन के अंदर, सी एन इन एफ जेड इक्वल टू समीशन एन की वैल्यू 0 से इंफिनिटी सी एन जेड माइनस ए की पावर एन विच इज 0, देन एफ की पावर एन एट 0 इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइटली मैनी एन ग्रेटर देन 0, एफ की पावर 2n एट 0 इक्वल टू 0 फॉर एवरी एन ग्रेटर देन 0, एफ की पावर 2n प्लस 1 ऑफ 0 इक्वल टू 0 फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयर एग्जिस्ट हमको के ग्रेटर देन इक्वल सच दैट एफ की पावर एन एट एफ की पावर एन इक्वल टू 0 एन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू के के लिए। कैसे करेंगे इसको हम, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फॉर ईच ए बिलोंग करता आर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन कोफिशिएंट सी एन इन एफ ऑफ जेड इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी सी एन जेड माइनस ए की पावर एन सच दैट सी एन इक्वल टू 0 सिंस ए बिलोंग करता आर से, ये क्या होता है हमारे पास, अनकाउंटेबल सेट ए इनफाइनाइट, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू हो गया यहाँ से, इम्प्लाइज एफ की पावर एन एट 0 इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइटली मैनी एन ग्रेटर देन 0। अब बी और सी को चेक करते हैं, बी और सी को, नोट possible always, not possible always, as it say for every n greater than equal to 0 take fz equal to 1 plus z square plus z cube f of z माइनस ए लेंगे 1 प्लस z माइनस ए प्लस z माइनस ए का स्क्वायर प्लस z माइनस ए का क्यूब, लेट n इक्वल टू 1, f की पावर 2 एट 0 प्लस 1 प्लस 2 z माइनस ए प्लस 3 z माइनस ए का स्क्वायर, ये क्या होगा हमारे पास 0 प्लस 2 प्लस 6 इंटू डेरिवेटिव कर देंगे इसका एट z इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 12a, ऐसे हम क्या कर लेंगे ट्रिपल चेक कर लेंगे f, ये भी क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0, d कैसे चेक, इफ पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री l then take k ग्रेटर देन इक्वल टू l प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या है ट्रू आ जाएगा, तो ए और डी ट्रू, बाकी हमारे पास नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में के कंटेनर सी के अंदर बी ए बाउंडेड सेट, लेट एच ऑफ सी डिनोट
द सेट ऑफ एंटायर फंक्शन एंड सी ओ, ये क्या हमारे पास, डिनोट द सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन के, कंसीडर द रेस्ट्रिक्शन मैप गामा एच ऑफ सी से सी ऑफ के गिवन बाय गामा एफ विद रिस्पेक्ट टू के, गामा इज इंजेक्टिव, कॉम्पैक्ट होगा, कनेक्टेड होगा, अनकाउंटेबल होगा या फिर फाइनाइट होगा। कैसे करेंगे इसको? सॉल्यूशन के इक्वल टू सिंगलटन 0, टेक और एफ जेड इक्वल टू साइन जेड एंड जी जेड इक्वल टू जेड, them r of sin z equal to r of z, वो क्या होगा? सिंगलटन 0। क्लियरली r is not injective even if k is compact, k is compact, k is connected, compact, connected and k is finite. Now if k is uncountable, then it has a limit point in k and then by using identity theorem we get R2 इंजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू होगा? के ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट किसका? दिसंबर 2014 क्वेश्चन है ये। लेट पी जेड इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर एंड सोन ए एन जेड की पावर एन एंड क्यू जेड इक्वल टू बी वन जेड प्लस बी टू जेड स्क्वायर एंड बी एन जेड की पावर एन बी द कॉम्प्लेक्स polynomial if a naught comma b1 are the non-zero complex number, a naught comma b1 are the non-zero complex number, then residue of py z at 0 is equal to, रेजिडू के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? कहाँ पे चेक करना है? 0 पे। तो 1/z माइनस 0 कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा ना। सिंस we know that residue is coefficient of 1/z minus a, पी जेड अपॉन क्यू जेड, पी जेड पोलिनोमियल है ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए एन जेड की पावर एन अपॉन बी वन जेड प्लस बी टू जेड स्क्वायर
प्लस बी एन जेड की पावर एन। देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम, जेड कॉमन ले लेंगे ऊपर से, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो हमको तो 1/z कोफिशिएंट चेक करना है ना, लिमिट से हमको मतलब ही नहीं है। तो जेड कोफिशिएंट कॉमन ऊपर से कॉमन लेंगे, तो ए नोट बाई जेड प्लस A1 प्लस A2 जेड की पावर n-1। नीचे से क्या कॉमन लेंगे, जेड, B1 प्लस B2 Bn जेड की पावर n-1। इस ये जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, और जो ए नोट और B1 हमारे पास क्या है, नोट इक्वल टू 0। ए नोट बी नोट ये क्वेश्चन गिवन हमारे पास, ये नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो तो ये यहाँ पे देखो ए नोट अपॉन बी, अब करना क्या है, रेजिड्यू ऑफ पी बाई जेड इक्वल टू 0। ए नोट अपॉन B1 1 यहीं पे आ गया ना कोफिशिएंट 1/z का, कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस 0। तो क्या आएगा, ये 1/z को यहीं पे है, यहाँ पे 1, तो ये वाले क्या आ जाएगी, ए नोट बाई B1। रेजिड्यू क्या आ गया इसका, ये रेजिड्यू आ गया। कौन सा ऑप्शन ट्रू है इसका, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, पावर सीरीज का। इफ लेट समीशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an जेड की पावर n बी द कन्वर्जेंट पावर सीरीज सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाई an इक्वल टू r ग्रेटर देन 0। लेट p बी द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री d, then the radius of convergence of the power series summation n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी Pn an z की पावर n इज इक्वल टू। देखो पोलिनोमियल के केस में हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। इन अबाउ पावर सीरीज वी नो दैट radius of convergence for polynomial is 1, so radius of convergence for Pn an equal to r, Pn an equal to r। तो इसको ऑप्शन क्या थे इसके, फर्स्ट ऑप्शन बोला हुआ था r, सेकंड ऑप्शन में डी, थर्ड ऑप्शन में आर डी, फोर्थ ऑप्शन में आर प्लस डी। कौन सा ऑप्शन ट्रू है इसका, ए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, पार्ट बी का ये भी। लेट एफ बी द एंटायर फंक्शन ऑन सी, लेट ओम बी ए बाउंडेड ओपन सबसेट ऑफ सी, लेट एस इक्वल टू रियल एफ जेड प्लस इमेजनरी एफ जेड सच दैट जेड बिलोंग करेगा सी से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर करेक्ट। फर्स्ट में एस इज ओपन सेट इन आर, एस इज क्लोज सेट इन आर, एस इज ओपन सेट इन सी, एस इज डिस्क्रीट इन आर। क्या गिवन है हमको, लेट एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई इज एंटायर ऑन सी, एक्स वाई बिलोंग करता आर से। एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई बी द एंटायर ऑन सी, एक्स वाई बिलोंग करता आर से। हेयर रियल एफ जेड, रियल मतलब एक्स, इमेजनरी
एफ जेड इक्वल टू वाई। तो एस सेट क्या बनेगा, रियल एफ जेड प्लस इमेजनरी एफ जेड। जेड कहाँ से है, ओम से। तो रियल एफ जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स, इसकी वैल्यू क्या है वाई, और जेड कहाँ से है, ओम। तो जो ओम है इज ओपन एंड जीरो, ओपन एंड एक्स वाई also belong from and open set of real S will be open set in R। ओपन सेट मतलब फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, बाकी ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट u ऑफ x प्लस आइटा y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्केयर प्लस 2x फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन v इज u प्लस आइटा v इज ए होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन C। फर्स्ट इनको चेक करना हमको, देखो सिंस फॉर होलोमॉर्फिक इट satisfy CR equation and holomorphic condition, that is क्या होता है, युग का x इक्वल टू विग का y एंड युग का y इक्वल टू माइनस विग का x। ऑल्सो ये हार्मोनिक आएगा यहाँ पे, हार्मोनिक कंडीशन। आल्सो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0 एंड वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, डेल स्केयर यू डेल स्केयर वी। नाउ चूजिंग फ्रॉम गिवन ऑप्शन, फर्स्ट v ऑफ x प्लस आइटा y वाई क्यूब माइनस 3x स्केयर y प्लस 2y। विक का x में करेंगे कितना आएगा, यहाँ से ये माइनस 6xy। विक का y में करेंगे तो 3y स्केयर माइनस 3x स्केयर प्लस 2। युग का x में 3x स्केयर माइनस 3y स्केयर प्लस 2 नॉट इक्वल टू विक का y में, नॉट ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड v ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 3x स्केयर y माइनस वाई क्यूब प्लस 2y। विक का x में करेंगे क्या आएगा, 6xy।
ये किसके युग विक का एक्स इक्वल टू युग का वाई, विक का वाई 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस इक्वल टू युग का एक्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड सेटिस्फाई। थर्ड और फोर्थ हम और चेक करेंगे। सी आर सेटिस्फाई हो गई यहाँ से। नाउ चेकिंग फॉर डेल स्क्वायर यू प्लस डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0। यू एक्स एक्स इक्वल टू 6x, यू वाई वाई इक्वल टू माइनस 6x। तो इसका सम करेंगे तो 6x माइनस 6x इक्वल टू 0। वी एक्स एक्स वी वाई वाई 6y प्लस, इसका मतलब काउंट हार्मोनिक कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ से सेकंड ऑप्शन तो 100% ट्रू हो गया। इसका मतलब यहाँ थर्ड और फोर्थ और चेक कर लेते हैं। v क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2x। वीक का एक्स में करेंगे कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2 नॉट इक्वल टू युग का y। थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। फोर्थ, यहाँ से विक का y निकालेंगे तो माइनस 6xy नॉट इक्वल टू युग का x। पैरेलली युग का x नॉट इक्वल टू विक का y, युग का y नॉट इक्वल टू माइनस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रू, बाकी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है। लेट एफ बी द एंटायर फंक्शन ऑन सी। लेट जी ऑफ जेड क्या है, जी ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड बार। देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इफ एफ ऑफ जेड बिलोंग करता आर से, फोर ऑल जेड बिलोंग करता आर से, तो एफ इक्वल टू जी होगा सेकंड में। इफ एफ ऑफ जेड बिलोंग करता है आर से, फोर ऑल जेड बिलोंग करता है मतलब जेड सच दैट इमेजिनरी जेड इक्वल टू 0 यूनियन इमेजिनरी जेड इक्वल टू ए। मतलब यहाँ पे इमेजिनरी जेड इक्वल 0 है, उसका यूनियन जेड इमेजिनरी जेड इक्वल टू ए। फॉर सम ए ग्रेटर देन 0 then f of z plus iota a equal to f of z minus iota a। for all z बिलोंग करता है c से। थर्ड में if f z बिलोंग करता r से, for all z बिलोंग कर z such that imaginary z equal to 0 union minus z imaginary z equal to a। for some a greater than 0 then f of z plus 2 iota a equal to f of z। for all z बिलोंग करता है c से। फोर्थ में क्या है, एफ जेड की वैल्यू कहाँ से आएगी, आर से। z बिलोंग करता है z सच दैट इमेजिनरी z इक्वल टू 0 यूनियन z इमेजिनरी z इक्वल टू a। फॉर सम a ग्रेटर देन 0 दैन f ऑफ z प्लस आइटा a इक्वल टू f ऑफ z। फॉर ऑल z बिलोंग करता है c से। कैसे करेंगे इसको हम, इफ एफ जेड बिलोंग करता आर से, फॉर ऑल जेड बिलोंग करता आर, सो जेड बार इक्वल टू जेड एंड
एफ ऑफ जेड बार इक्वल टू एफ ऑफ जेड। क्योंकि फंक्शन अगर रियल है तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना उस बार का, तो इम्प्लाइज जी ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड बार कंप्लीट का बार इक्वल टू एफ ऑफ जेड बार क्या आएगा ये एफ ऑफ जेड। सो फर्स्ट इज ट्रू, रियल है तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो ये एफ और जी दोनों इक्वल आ गए ना। सेकंड, इफ एफ जेड इक्वल टू आर फॉर ऑल जेड सच दैट इमेजिनरी जेड इक्वल टू 0 यूनियन इमेजिनरी जेड इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0। थस जेड इक्वल टू एक्स, जेड इक्वल टू एक्स और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा ए। सिंस फॉर जेड बिलोंग करता एस से, एफ जेड बिलोंग करेगा आर। एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड बार फॉर ऑल जेड बिलोंग करता एस से। नाउ इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा ए, तो यहाँ पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर इसको, एक्स प्लस आइटा ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा ए पे बार इम्प्लाइज एक्स प्लस आइटा ए इक्वल टू एफ माइनस आइटा ए वैन इमेजिनरी जेड इक्वल टू 0, जेड किसके इक्वल आ जाएगा एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से फंक्शन क्या आ गया एफ ऑफ जेड प्लस आइटा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस आइटा। तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास ट्रू हो गया। यही इफ इमेजिनरी जेड इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा ए, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा ए, एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस आइटा ए, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से जेड माइनस आइटा ए, एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस जेड आइटा ए, क्या आ जाएगा जेड माइनस जेड आइटा ए। एज फॉर ऑल जेड बिलोंग करता एस से, इमेजिनरी जेड इक्वल टू 0 और ए ग्रेटर देन 0। एफ जेड बिलोंग करेगा आर से, एक्स इक्वल टू जेड और एक्स इक्वल टू जेड माइनस आइटा ए, एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड बार फॉर ऑल जेड बिलोंग करता है आर से। यहाँ से क्या आ जाएगा ये एफ इफ एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा ए बार, ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस आइटा ए। इफ एक्स इक्वल टू जेड, these implies f of z plus iota a equal to f of z minus
आइटा ए। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा ए, एक्स के लिए क्या चाहिए यहाँ से z माइनस आइटा ए, इम्प्लाइज एफ ऑफ z माइनस आइटा ए, z प्लस आइटा ए इक्वल टू एफ ऑफ z माइनस आइटा ए माइनस आइटा ए। यह लिख लेते इसको, इसकी क्या वैल्यू आएगी एफ ऑफ z इक्वल टू एफ ऑफ z माइनस 2 आइटा ए। तो यहाँ से सेकंड और थर्ड भी ट्रू आ गया। डी हमारे पास क्या होगा नॉट ऑलवेज ट्रू। कौन कौन से ऑप्शन ट्रू आएंगे इसके ए बी सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास एफ जेड इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन बी द एंटायर फंक्शन एंड आर बी द पॉजिटिव रियल नंबर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है समेशन ए एन मोड ऑफ ए एन स्केयर आर की पावर 2n लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम एफ ऑफ जेड का मोड का स्केयर मोड जेड लेस देन आर। सेकंड में सुप्रीमम मोड जेड इक्वल टू आर एफ ऑफ जेड का स्केयर लेस देन समीशन 0 से इन्फिनिटी ए एन स्केयर आर की पावर 2n। थर्ड में समीशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन मोड का स्केयर आर की पावर 2n लेस देन 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ ऑफ आर की पावर आइटा थीटा का स्केयर डी थीटा। लास्ट में फोर्थ ऑप्शन क्या है सुप्रीमम मोड जेड इक्वल टू आर एफ ऑफ जेड का स्केयर लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ ऑफ आर की पावर आइटा थीटा का स्केयर। एफ जेड इक्वल टू समीशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन। ये हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस जेड चलते रहेगा ए नॉट इक्वल टू ए वन इक्वल टू 0 एंड ए एन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 1 एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड विच इज ऑलवेज विच इज एंटायर। क्या होगा ये विच इज एंटायर। तो हमको फर्स्ट ऑप्शन क्या है देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में जो लेफ्ट में है वो सेकंड ऑप्शन में राइट में है। तो हम इसको चेक करेंगे देखो टेक मोड जेड इक्वल टू आर इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए समेशन एन इक्वल टू समेशन जीरो से इन्फिनिटी ए एन मोड का स्केयर आर की पावर 2n। इसको ए नोट स्केयर आर की पावर 0 ए वन स्केयर आर स्केयर बाकी हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आर ये हमारे पास क्या आ गई ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ये आर ये भी वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 राइट हैंड साइड सुप्रीमम एफ ऑफ जेड मोड का स्केयर इक्वल टू सुप्रीमम 1 प्लस मोड जेड का स्केयर मोड जेड इक्वल टू 1। ये वैल्यू क्या आएगी लेस देन आएगी किससे सुप्रीमम मोड जेड इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्केयर इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या आ गया
फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। अब सी और डी को चेक करेंगे। उसको कैसे चेक करेंगे? 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 एफ ऑफ आर की पावर आइटा थीटा मोड का स्केयर डी थीटा। 1/2 0 से 2 एफ ऑफ जेड मोड का स्केयर डी जेड, वेयर टेक जेड इक्वल टू आर की पावर आइटा थीटा। 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 एफ ऑफ आर की पावर आइटा थीटा मोड का स्केयर डी थीटा इक्वल टू 1/2 0 से 2 एफ जेड मोड का स्केयर डी जेड, जेड इक्वल टू आर की पावर आइटा थीटा। नाउ पुटिंग इन एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड 1 प्लस आर की पावर आइटा थीटा। 1/2 0 से 2 1 प्लस आर की पावर आइटा थीटा मोड का स्केयर डी थीटा। 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 1 प्लस आर की पावर आइटा थीटा मोड का स्केयर डी थीटा। ये क्या आ जाएगा? 1/2 0 से 2 1 प्लस आर स्केयर आइटा थीटा का मोड 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस आर का स्केयर डी थीटा। सिंस आर की पावर आइटा थीटा इक्वल टू मोड ऑफ आर इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ गया? 1 प्लस आर का स्केयर 0 से 2 डी थीटा। ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस आर स्केयर का स्केयर इंटू, ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस आर स्केयर का स्केयर 1 प्लस 1 आर इक्वल टू 1। ये वैल्यू क्या आ गई? 4। समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन स्केयर आर की पावर 2n लेस देन इक्वल टू 1/2 0 से 2 एफ ओ आर की पावर आइटा थीटा स्केयर डी थीटा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या थे इसके? फर्स्ट ऑप्शन क्या था इसका? समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन स्केयर आर की पावर 2n लेस देन सुप्रीमम मोड जेड आर एफ ऑफ जेड का स्केयर। ये किस मैक्सिमम मोडलो प्रिंसिपल। ये ऑप्शन ट्रू हो गया। सेकंड, सुप्रीमम मोड जेड इक्वल टू आर एफ ऑफ जेड का स्केयर लेस देन समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन स्केयर आर की पावर 2n। ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। थर्ड क्या था इसका? n 0 से इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन स्केयर आर की पावर 2n लेस देन 1/2 0 से 2 एफ ऑफ आर की आइटा थीटा स्केयर डी थीटा।
बाय गोज मीन वैल्यू थ्योरम। थर्ड ट्रू। फोर्थ क्या था इसका? सुप्रीमा मोड जेड इक्वल टू आर, एफ ऑफ जेड का स्केयर लेस देन 1/2 पाई 0 से 2 पाई, एफ ऑफ आर इक्या आइटा थीटा मोड का स्केयर डी थीटा। रॉन्ग। कौन कौन से ट्रू ऑप्शन है? फर्स्ट थर्ड ट्रू, सेकंड फोर्थ रॉन्ग।